बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के रंग और मैं हूँ नबाहत शीरीं। आज लंदन में दिन का आगाज़ बहुत खूबसूरत था। चमकता हुआ सूरज और 6 से 7 सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत दिल को खुश करने के लिए काफ़ी था। लेकिन मौसम के इस रंग के साथ-साथ एक ख़बर भी जुड़ी हुई थी। अ, यूके के महकमे मौसमियात ने अपनी हुकूमत को ये इंतबाह किया है कि अगर हीट वेव की रफ्तार यही रही और दर्जा हरारत यूं ही बढ़ता रहा तो 2050 तक 10,000 अफराद मौत का शिकार हो सकते हैं यूके में। लिहाजा हमें पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लेने चाहिए और लोगों को भी ज़हनी तौर पर इन आने वाले मौसमों की तब्दीली से आगाह करना चाहिए। तो जनाब ये गोरे मौसम तो एंजॉय करते ही हैं, लेकिन साथ-साथ ये आने वाले वक़्त के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अ, इतने प्यारे मौसम में दिल तो चाहता था कि आज बहुत अच्छी-अच्छी बातें की जाएँ, लेकिन एक खबर ऐसी सुनने को मिल गई मुझे कि जिसके बाद मेरा दिल बहुत अफ़सरदा हो गया। आपसे शेयर करूँगी क्योंकि उस कहानी के पीछे बहुत सी कहानियाँ छुपी हुई हैं। अ, ये वाक़या आज पेश आया लंदन के साउथ लंदन के एक इलाके क्लैपहम में, जहाँ पे एक शख़्स ने एक नौजवान औरत उसकी 2 बच्चियों को तेज़ाब फेंक कर झुलसा दिया। नाम से ये शख़्स मुसलमान लगता है लेकिन अभी इसकी एथनिसिटी ज़ाहिर नहीं की गई और ना ही ये मालूम हो सका है कि इस फैमिली से उसका रिलेशनशिप क्या था। लेकिन मेरे दिल में एक सवाल बार-बार उठ रहा है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों अ, ये कौन-से दिमाग होते हैं, ये कौन-से दिल होते हैं जो हम इंसानों को एक-दूसरे का इतना दुश्मन बना देते हैं? ये मोहब्बत की कोई शिद्दत होती है या ये नफ़रत का अलाव है, ये अपने आप से दुश्मनी है या ये किसी दूसरे के लिए कोई अज़ियत बनाने का सबब बनना है? ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई इंसान दूसरे इंसान को कैसे इतनी तकलीफ़ पहुँचा सकता है। आपको याद होगा कि शर्मीन उबैद ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी सेविंग फेस के नाम से। उस डॉक्यूमेंट्री से शायद कुछ हसास दिल ज़रूर परेशान हुए होंगे, कुछ दिमागों को उसने ज़रूर झंझोड़ा होगा। लेकिन क्या उसके बाद किसी ऐसे शख़्स को सज़ा मिली या उसको ऐसा इबरत का निशान बनाया गया कि जिसके बाद इन वाक़यात में कम से कम पाकिस्तान में कोई कमी आ सकती या लोग ऐसा करने से डरने लग जाते, बल्कि उसके बाद कई और वाक़यात हमारे इल्म में आए कि जिसमें विक्टिमाइज़ बनाया गया ख़वातीन को तेज़ाब फेंक के। मग़रिब की केटी पाइपर हो या मशरिक़ की फ़ाख़रा यूनुस हो, कोई भी महफ़ूज़ नहीं है। समझ में ना समझ में आने वाली बात असल में यही है कि आखिर मर्द ही औरत को अ, इस किस्म के ज़ुल्म का निशाना क्यों बनाता है? मेरे इल्म में कम से कम कोई ऐसा वाक़या नहीं है कि जिसमें किसी मर्द के चेहरे पर किसी औरत ने तेज़ाब फेंका हो। शायद कोई इक्का-दुक्का वाक़या हुआ होगा लेकिन ऐसा मेरे इल्म में कम से कम नहीं है। तो सोचने की बात ये कि ये कोई सुपरैरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये कोई नफ़्सियाती मसला है जिसकी तहकीक की जानी चाहिए या फिर ये किसी ऐसे खौफ का नतीजा है कि जिसमें मर्द मुब्तला हो जाता है, इनसिक्योर हो जाता है और वो ये काम कर गुज़रता है क्योंकि किसी शख़्स को मौत दे देना या उसको मार देना शायद इतना अज़ियतनाक ना हो, जितना किसी को जीते जी मार देना है। और तेज़ाब फेंकने के बाद जिस तरह की ज़िंदगी इन ख़वातीन को इन या जो भी विक्टिम है उसको गुज़ारनी पड़ती है, उसका अंदाज़ा शायद मैं और आप नहीं लगा सकते। मैं माज़रत चाहती हूँ कि मैंने आपको उदास कर दिया लेकिन अगर मैं साहिर की ज़बान में कहूँ तो मैं यही कहूँगी कि मुझे इंसानियत का दर्द भी बख्शा है कुदरत ने। मेरा मकसद फ़क़त शोला नवाई हो नहीं सकता। मेरे सरकश तरानों की हकीकत है तो इतनी है कि जब मैं देखता हूँ गरीबों, मस्कीनों, बेकसों को, बेसहारों को, हुकूमत के तशद्दुद को, अमारत के तकब्बुर को,
जी, ये मिसरा मेरा नहीं साहिर का है, मैं गैर सियासी हूँ। गरीबों को, मस्कीनों को, बेकसों को, बेसहारों को, हुकूमत के तशद्दुद को, अमारत के तकब्बुर को तो दिल ताबे निशाते बस में इशरत ला नहीं सकता। मैं चाहूँ भी तो ख्वाब आवर तराने गा नहीं सकता। मैंने तो आपको उदास कर दिया है, लेकिन अगर आप मुझे खुश करना चाहते हैं तो मेरी इस छोटी-सी कोशिश को लाइक कर दें, और लाइक ना भी करें तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गुफ्तगू का सिलसिला आपका और मेरा जारी रह सके। बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।